दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। अगर आज ईश्वर आपके सामने खड़े होकर पूछे आपके हृदय में किसके लिए कड़वाहट है, तो आपका उत्तर क्या होगा? और अगर वह पूछे क्या आपने अपनी गलती सच में मानी है? हम सब क्षमा चाहते हैं, पर क्या हम क्षमा देने के लिए तैयार हैं? हम सब चाहते हैं कि ईश्वर हम पर दया करे, पर क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज प्रभु का वचन हमारे ज्ञान को नहीं, हमारे हृदय को चुनौती देता है। यह संदेश हमें दूसरों को बदलने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए बुलाता है। आइए हम जानें कि कैसे पश्चाताप हमें ईश्वर के करीब लाता है और कैसे दया हमें प्रभु यीशु जैसा बनाता है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 4 से लेकर 10 तक। प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुम्हें प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरोध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इजरायली, चाहे वे निकट रहते हो चाहे उन दूर देशों में जहाँ तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरोध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 36 से 38। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबाकर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कठोर शब्द कह दिए हों और बाद में मन बेचैन हो गया हो, या कभी किसी ने आपको इतना दुख दिया हो कि आप सोचने लगे हो, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। हम सब ऐसे अनुभवों से गुजरते रहते हैं। आज प्रभु का वचन दानियल के ग्रंथ के द्वारा और लूकस के सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन की इन्हीं सच्चाइयों को छूता है। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर देखने के लिए दिया गया है। यह हमें सिखाता है कि जब हम गलत होते हैं तो ईश्वर के पास कैसे जाएं, और जब कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ कैसे प्रतिक्रिया दें। प्यारे भाई और बहनों, दानियल एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी वह कहता है हमने पाप किया है, हम भटक गए हैं।
वह दूसरों को दोष नहीं डालता है, बल्कि स्वयं को उस पापी समुदाय का हिस्सा मानता है। और यही सच्चे पश्चाताप का चिन्ह है। आज हम अक्सर अपनी गलतियों को छुपाते हैं, दूसरों की गलतियों को गिनते हैं। यदि घर में तनाव हो तो हम कहते हैं मेरी गलती नहीं है। समाज बिगड़ा हो तो हम कहते हैं लोग खराब है। लेकिन परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम हर एक जन अपने आप से कहते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हुई है। जब एक बच्चा अपनी माँ के पास रोते हुए स्वीकार करता है कि उससे गलती हुई है, तो माँ उसे दूर नहीं करती, बल्कि उसे गले लगा लेती है। वैसे ही हमारा ईश्वर कठोर न्याय करने वाला नहीं, बल्कि दया से भरपूर पिता है। पश्चाताप हमें छोटा नहीं बनाता है, वह हमें सच्चा बनाता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमें एक और गहरी बात सिखाते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा पिता दयालु है। यह वचन सीधा है, पर जीवन में उसे उतारना कठिन है। हम जल्दी से निर्णय कर लेते हैं, जल्दी दोष लगा देते हैं, पर क्षमा करने में देर करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं दोष मत लगाओ, क्षमा करो। जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह केवल शब्द नहीं, जीवन का नियम है। यदि हम कठोरता को अपनाते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, तो संबंधों में दूरी उगती है। यदि हम दया बोते हैं, दया से बातें करते हैं, तो शांति और विश्वास हमारे जीवन में, हमारे संबंध में बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, कलीसिया के बीच जहाँ दया होती है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होती है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम ईश्वर से दया मांगते हैं, जैसे दानियल ने माफ़ी मांगी। फिर वही दया हम दूसरों को देते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया। यदि हम केवल क्षमा पाना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते, तो हमारा हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं और क्षमा करते हैं, तब भीतर से हल्के हो जाते हैं। यह बाहरी धर्म नहीं, बल्कि अंदर का परिवर्तन है, और यही सच्ची आत्मिक वृद्धि है। प्रिय भाई और बहनों, आज के समय में जब एक छोटी सी बात सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन जाती है, जब लोग तुरंत न्याय करते हैं और कम ही समझने की कोशिश करते हैं, तब यह वचन और भी आवश्यक हो जाता है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हम न्यायाधीश बनने के लिए नहीं, दया के पात्र बनने और दया बांटने के लिए बुलाए गए हैं। यदि हम हर दिन अपने आप से पूछे, क्या मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ? क्या मैं किसी को क्षमा करने को तैयार हूँ? यदि यह सब करेंगे तो हमारा जीवन बदलने लगेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें डराने या दोषी ठहराने के लिए नहीं दिया गया है, यह हमें उम्मीद देने के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कई गलतियां की है, तो निराश मत होइए, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है और वह क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। और अगर आपके मन में किसी के लिए दुख, गुस्सा या कड़वाहट छिपी हुई है, तो आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको उसे छोड़ देने की ताकत दे। याद रखिए, जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना हृदय हल्का और स्वतंत्र होता है। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं और दूसरों पर दया करना सीखते हैं, तब हम सच में यीशु के करीब चलने लगते हैं। और यही वह रास्ता है जो हमारे जीवन में शांति लाता है, हमें नई आशा देता है और एक नए आरंभ का अवसर देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।